अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। रमज़ान की आमद है और ये वीडियो मैंने स्पेशली इसलिए बनाई है कि आपके लिए पहली रात चाँद देखने के बाद जो छोटे छोटे काम हैं करने वाले, उनकी टिप्स आपको यहाँ से मिल जाएं और आपके लिए थोड़ी सी आसानी हो जाए। तो जब आप रमज़ान शरीफ का चाँद देखेंगे, रमज़ान शरीफ का चाँद देखकर सूरह फतह पढ़ने की बहुत ज़्यादा फजीलत है। और रमज़ानुल करीम में हम शुरू इसको रात से करते हैं। तो आपने चाँद देखा, फिर आपने उसके बाद तरावी पढ़नी है, फिर आपने सहरी करनी है और उसके बाद आपने रोज़ा रखना है और फिर आपने इफ़्तारी करनी है। ये तरतीब है रमज़ानुल करीम के दिन की, जो सहरी से शुरू होता है और फिर इफ़्तारी तक जाता है। इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आप सुनेंगे कि आप सहरी तरावी में कैसे आसानी कर सकते हैं, आपके लिए हो सकती है, कैसे आपके लिए सहरी आसान हो सकती है और किस तरह सारा दिन और कैसे आपके लिए रात। ये फ़र्स्ट स्टेप है। इंशाल्लाह इसके बाद इसका दूसरा स्टेप आएगा। वीडियो को देखते रहिएगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहली बात तो ये है कि चूंकि बहुत से लोगों को रात उठने की आदत नहीं होती, तो सहरी का मसला हो जाता है और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सहरी पर आंख नहीं खुलती। तो आपको मालूम हो कि सहरी करना सुन्नत है और रोज़ा रखना फ़र्ज़ है। अगर सहरी में आंख नहीं खुलती तो भी रोज़ा छोड़ा नहीं जाएगा, बल्कि बगैर सहरी के भी रोज़ा रखा जाएगा, क्योंकि ये रोज़ा फ़र्ज़ है। और सहरी का सवाब पाने के लिए ये काम किया जा सकता है कि रात को जिस वक्त आप सोने लगें तो आप कुछ पानी थोड़ा सा पी लें या 2 खजूरें खा लें। कोई भी चीज़ आप जो खाएं रात को सोने से पहले कुछ थोड़ा सा खा के या पी के सोएं और नियत उस पर सहरी की कर लें। सहरी को रात के किसी भी हिस्से में किया जा सकता है, लेकिन आखिरी हिस्से में करना अफजल है। इसलिए हम रात के आखिरी हिस्से में सहरी करते हैं ताकि सहरी की फजीलत को पा सकें। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप रात सोने से पहले अगर कुछ भी खाकर उस पर सहरी की नियत करें तो आपको सवाब नहीं होगा। सहरी करने का सवाब मिल जाएगा, आखिरी हिस्से की फजीलत नहीं होगी। तो अगर ऐसा कर लिया जाए कि रात को सोने से पहले जो भी कुछ खाया जाए उस पर सहरी की नियत कर ली जाए, तो अगर खुदा न ख्वास्ता आंख नहीं भी खुलेगी तो मकसद खाना नहीं है, बल्कि मकसद सहरी का सवाब उठाना है, वो मिल जाएगा। दूसरी बात यह है कि ये जो तरावी पढ़ी जाती है, ख़वातीन अमूमन इस पर बड़ा बहस होती है कि 8 पढ़ी जाएं कि कितनी पढ़ी जाएं। तो बात यह कि रमज़ान साल में एक ही दफ़ा तो आता है, एक ही महीने के लिए आता है और रमज़ानुल करीम में इबादत का अजर बढ़ा दिया जाता है। एक रकात का सवाब 1 लाख के बराबर और एक सजदे का सवाब 1 लाख सजदों के बराबर होता है। तो अगर रमज़ानुल करीम में 20 ही तरावी पढ़ ली जाए तो हर रोज़ आप 20 लाख रकात नमाज अदा करने का सवाब सिर्फ 1 घंटे पौने घंटे में पा लेते हैं। इसलिए पहले तो ये नियत बनाइए कि आप इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल तरावी पढ़ेंगे और पूरी पढ़ेंगे। आप ख़वातीन जहाँ ये पॉसिबल हो सकता है कि ख़वातीन इकट्ठी हो जाएं, यानी एक ही घर की या एक मोहल्ले की ख़वातीन किसी एक का घर मुंतखब कर लें और वहाँ सारी ख़वातीन इकट्ठी होकर तरावी पढ़ लें, तो उससे उनको आसानी ये होगी कि जिस वक्त घर के मर्द तरावी के लिए जाएं तो आप ख़वातीन भी तरावी के लिए इकट्ठी हो जाएं और आप तरावी इकट्ठे होकर पढ़ेंगी तो बहुत आसानी और आराम से पढ़ लेंगी। हाँ, इमामत नहीं होगी, हर एक खातून अपनी अपनी नमाज तरावी जो है वो अदा करेंगी, लेकिन इकट्ठा होना और इकट्ठे होकर फिर सबका मिल के तरावी पढ़ना बजाते खुद एक ऐसी चीज़ है, मोटिवेशन है कि इसमें सबसे ही पढ़ी जाएगी, वरना ख़वातीन अमूमन इधर सुस्ती करती हैं और इस नेमत से महरूम रह जाती हैं। और अगली बात यह है कि तरावी में वैसे तो जिसको जितना कुरान याद हो सारा पढ़ लेना चाहिए, लेकिन ख़वातीन की अक्सरियत ऐसी होती है जिन्हें सिर्फ कुल हुवल्लाह शरीफ ही याद होती है। तो आप हर रकात में 3 मरतबा अगर कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ लेंगी, तरावी की हर रकात में 3 मरतबा कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ेंगी तो आपको हर रकात में एक कुरान ख़त्म करने का सवाब मिलेगा। तो लिहाजा तरावी पढ़िए, इसके पढ़ने की अभी से नियत कीजिए और तरावी की हर रकात में 3 मरतबा कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ने की नियत भी कर लीजिए। ये भी आपको मालूम हो कि तरावी हम 4 सुन्नतें, 4 फ़र्ज़ और 2 सुन्नत पढ़ने के बाद पढ़ते हैं। जब आप तरावी के 10 सलाम यानी 20 रकात पूरी कर चुके हैं तो वितर छोड़ दीजिए, क्योंकि वितर रात के आखिरी हिस्से में पढ़ना अफजल है और यह रात की आखिरी नमाज है। अगर आप किसी दिन थकन की वजह से या किसी मजबूरी की वजह से तरावी ना पढ़ सकें और आप ये नियत कर लें कि आप इसे रात में उठ के पढ़ लेंगे, तो उसका तरीका ये होगा कि पहले आप तरावी की जितनी भी रकतें पढ़ना चाहें आप पढ़ेंगे और सबसे आखिर में वितर पढ़ेंगे, क्योंकि वितरों के बाद कुछ और पढ़ना, कोई नफिल कोई चीज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मसनून साबित नहीं है। इसलिए वितर सबसे आखिर में पढ़े जाते हैं और उनसे पहले बाकी तमाम जो भी आप पढ़ना चाहें, ईशा की नमाज रह गई है वो पढ़ लें, जितनी तरावी पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ लें। तो ये रात में पढ़ने के बाद फिर आप वितर पढ़ेंगे।
एक दो छोटे छोटे काम हैं। वैसे तो आपको तस्बीह तरावी अल्हम्दुलिल्लाह आती ही होगी, आप पढ़ते ही होंगे, आपको मालूम ही होगा कि 4 रकतों के बाद बैठकर जो है वो तरबिया किया जाता है, यानी तस्बीह तरावी जो है वो पढ़ी जाती है। 3 मरतबा कलमा तैयब पढ़ लिया जाए तो रमज़ानुल करीम में इसकी भी बहुत ज़्यादा फजीलत है। हर नमाज के बाद अगर आप इस्तग़फ़ार पढ़ लें, जो भी आपको आता हो वो पढ़ लें, तो इसकी भी बहुत ज़्यादा फजीलत है। रमज़ानुल करीम में यूँ भी इस्तग़फ़ार की फजीलत है, लेकिन रमज़ान में ज़्यादा हो जाती है। जानबूझकर एक रोज़ा छोड़ना, इसकी क़ज़ा हैं 60 मुसलसल रोज़े। यानी अगर आप 40 रोज़े रख चुकी हैं और 41वां आपसे क़ज़ा का रोज़ा मिस हो जाए, तो आपके पीछे से 40 भी ज़ाया होंगे और दोबारा से रखने पड़ेंगे। यानी ऐसी मशक्क़त है जिसका बजा लाना मुहाल है। इसलिए इस चीज़ का ध्यान करें कि रोज़ा फ़र्ज़ है और ये फ़र्ज़ क़र्ज़ होता है, अदा किए बगैर चारा नहीं है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बिही, कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसकी जज़ा हूँ। और किसी तफसीर में इसको उज्जा बिही भी पढ़ा गया है कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसकी जज़ा देने वाला हूँ। जब बच्चियाँ बालिग होती हैं, छोटी बच्चियाँ या बच्चे 13 साल की उम्र में, 12 साल की उम्र में, अभी स्कूल खुले हुए हैं, दिनों में पेपर्स हो रहे हैं, अम्मियों को बड़ा तरस आता है, अबूओं को, कि बच्चे छोटे हैं, कमज़ोर हैं, स्कूल खुले हैं, तो रोज़ा कैसे रखेंगे। ये याद रखिएगा कि जिस अल्लाह ने इनको रोज़ा रखने के काबिल किया, इनको बालिग किया, इन पर फ़र्ज़ किया है, वो इनसे 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है। आपसे बहुत ज़्यादा अल्लाह इनसे मोहब्बत करता है और इन पर अल्लाह ने रोज़े फ़र्ज़ कर दिए हैं, तो आप इन्हें रोकने वाले कोई नहीं होते। अगर कोई वालिदैन अपने बच्चों को रोज़ा रखने से मना करेंगे, तो वो अपने बच्चों के जानबूझ के रोज़ा छोड़ने के गुनाह में बराबर के शरीक होंगे। और एक रोज़े का कफ़ारा दुनिया में ये है कि 60 रोज़े मुसलसल रखें, और वरना इसकी सज़ा में जहन्नुम की आग में 9 लाख बरस एक रोज़े की सज़ा है जलने की। इसको आप पनीसुल वाइज़ीन से चेक भी कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर बच्चे आज कमज़ोर हैं तो कल इन्होंने ताकतवर हो जाना है। अगर इन्हें रोज़ा रखने की आदत कमज़ोरी से नहीं पड़ेगी तो ये ताकतवर होके भी कभी नहीं रखेंगे। जैसे कि हुक्म है कि नमाज के लिए बच्चे को 7 साल की उम्र से सिखाओ और 9 साल की उम्र में उसको मारो, सज़ा दो अगर वो नमाज ना पढ़े, क्योंकि जब वो 12 साल की उम्र में बालिग होगा तो पीछे से आदत नहीं होगी, कैसे पढ़ेगा। आदत डालने के लिए शुरू से सख्ती करनी पड़ती है। इसलिए इस बात का बहुत ध्यान रखें कि अगर बच्चियां और बच्चे अभी बालिग हुए हैं और ये उनका पहला रमज़ान है, तो हरगिज़ कोई माँ बाप इस चीज़ का इख्तियार नहीं रखता कि वो अपने बच्चे से या बच्ची से कहें कि आप रोज़ा ना रखें क्योंकि आप बहुत कमज़ोर हैं, आपने स्कूल जाना है या एग्ज़ाम्स देने हैं। अफसोस, सद अफसोस कि दुनिया के एक कागज़ के टुकड़े, एक रिज़ल्ट कार्ड के लिए तो हम सारा साल थकें, भागें, दौड़ें, ट्यूशन पढ़ें, मेहनत करें, और आखिरत की निजात के लिए जबकि उसकी सज़ा भी बहुत सख्त है, उधर से बच्चों को रिलैक्स कर दिया जाए कि रोज़ा ना रखें। तो याद रखिएगा, फ़र्ज़ हो जाने के बाद माँ बाप अपने बच्चों को फ़र्ज़ से मना करने के अहल नहीं होते। रोज़ा छोड़ने की मखसूस शराइत हैं और खुदा ना करे कि कोई वहाँ तक पहुँचे। तो आम जिंदगी में दौड़ते भागते लोग अगर रोज़ा रख लें तो रोज़ा बीमार नहीं करता, बल्कि ये बीमारों को सेहत देता है। अल्लाह करीम हम सबको इस आने वाले रमज़ान में नहायत आसानी के साथ कबूलियत वाले रोज़े रखने की तौफीक अता फ़रमाए। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि इससे अब जब तक रमज़ान है हम एक रमज़ान सीरीज़ चलाएं और इसमें जो छोटे छोटे मसाइल हैं रोज़मर्रा में जो हमें पेश आते हैं, हम उन मसाइल को डिस्कस करें। अगर आप भी कुछ पूछना चाहें तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में क्वेश्चन कीजिएगा, जो मुझसे मुमकिन बन पड़ सकेगा इंशाल्लाह मैं आपकी तसल्ली के लिए कोशिश करूँगी कि उसको बहुत अच्छे तरीके से आपको बयान कर सकूँ। अपनी दुआ में बहुत याद रखिएगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।